जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी योद्धाओं का योद्धा बैच में स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज आयु संबंधित प्रश्नों की मैराथन का ये वीडियो है। आशा करता हूँ आयु का चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, जिसके लिए मैंने आपको 3 वीडियो दिए थे। आशा करता हूँ उन तीनों वीडियो को आपने देखा होगा और उनके सारे प्रश्नों को हल किया होगा और आयु से बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वीडियो मैराथन है जो लंबा होगा और जिसमें मैंने बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें आपके एग्जाम यूपीपी से संबंधित जितने प्रश्न हैं, यूपीपी एसआई में आए हुए प्रश्न, यूपीपी कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न और एसएससी सीजल और एसएससी एमटीएस और बेहतरीन सवालों की श्रृंखला लेकर आया हूं, सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए और आप वीडियो अंत तक देखा करिए क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं आयु के मैराथन में कि आज के मैराथन इस वीडियो में मैराथन में क्या होने वाला और कौन कौन सी मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये यूपीएसआई एग्जाम 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, प्रश्नों की मैं जो श्रृंखला लेकर आया हूं वो आपके एग्जाम से संबंधित लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। उनकी उम्र में कितना अंतर है? देखिए एक बेहतरीन सवाल है। कह रहा है शिवाजी और प्रभु की उम्र। देखिए पहले प्रश्न की बात करेंगे और जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक चार्ट, एक कॉलम बनाकर चलते हैं। वो कॉलम हमारा क्या होता है कि ये वाला काल हमारा क्या होगा? भूतकाल होगा और ये वाला काल वर्तमान काल होगा और ये वाला काल भविष्य काल होगा। सारी चीजों की बात मैं अच्छी तरह से पीछे के वीडियो, आयु के जितने वीडियो सब में मैंने बताया है। तो आज मैं मोस्टली सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, कह रहा है शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है। तो शिवाजी को मैं S मान लेता हूं और प्रभु को P मान लेता हूं। अनुपात 11:7 है। कह रहा 8 साल बाद यानी फ्यूचर में 8 वर्ष आगे आना है। कह रहा 8 वर्ष बाद इनका अनुपात यानी शिव जी और प्रभु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये चीज मैंने समझाया था, जब भी अनुपात सवाल में 2 बार अनुपात होगा तो एक को हम अनुपात में चेंज करेंगे और एक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अनुपात से अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आपका बन गया 11x और प्रभु की उम्र हो जाएगी 7x हो जाएगी। और जब बच्चों यहाँ पर आएंगे तो जब ये वर्तमान में उम्र शिव जी की 11x है और प्रभु की 7x है, जब भविष्य में आएंगे तो दोनों की उम्र में 8 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया और 15/11। अब देखिए अब बच्चों यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। देखिए जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सारा आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इसको मैं इधर लाके सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे सॉल्व करेंगे 11 और 11 का गुणा हो जाएगा तो 11 का वर्ग 121x हो जाएगा प्लस 88 इक्वल टू 15 सत्ते 105 होता है बच्चों। 105x और प्लस 15 120। अब देखिए अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 121x से 105x घटेगा और इधर 120 से 88 घटेगा यानी 88 घटेगा। तो अब देखिए बच्चों इसे घटाना है तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं। 15 और एक 16x आएगा। ये देख लीजिए, अगर हो सकते हैं गलतियां नहीं होगी, फिर भी मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। और ये 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और ये हो जाएगा 11 में 3 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। 16 का 9 16 16 दूनी 32। x का मान 2 आया ना बच्चों। x का मान 2 आया तो पूछ रहा है इनकी उम्र में कितना अंतर है। तो ये x हम लोग ने कहाँ माना था बच्चों? x हम लोग ने यहाँ माना था। जैसे ही पुट करेंगे तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। x का मान जैसे ही पुट किया तो शिव जी की उम्र आ गई 22 वर्ष और प्रभु की वर्तमान उम्र आ गई बच्चों 14 वर्ष आ गई। पूछ रहा दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप खुद बताइए 14 और 22 के बीच में अंतर कितने का है बच्चों? अंतर आपका 8 का है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही है। कह रहा ऑप्शन फर्स्ट कितना है? a = 8।
यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका 8 है और इन दोनों के बीच का अंतर 8 वर्षों का अंतर है। तो आशा करता हूं ये सवाल आपका आ गया होगा समझ में। और ऐसे सवाल मैंने कई सवाल आपको पीछे के अंक के वीडियो में मैंने कराए हैं, तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आके आप मैराथन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल बेहतरीन सवाल होगा आपके लिए। देखिए ये एसआई का आया हुआ सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल फिर आपके एसआई का आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों पूरी एसआई यानी यूपीपी एसआई की पूरी श्रृंखला सवालों की लेकर आया। उसमें कुछ सवाल आपके कांस्टेबल के होंगे, कुछ एसएससी सीजन के होंगे। और मैं बच्चों एक शब्द आपसे ये कहना चाहूंगा, ये मैराथन की क्लास चल रही है, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते हैं तो आप भी सॉल्व करिए। आप भी सॉल्व करेंगे तो इससे यह मालूम चलेगा कि आपकी भी स्पीड कितनी है और पीछे के चैप्टरों में आपने कितना सीखा हुआ है। तो एक बेहतरीन प्रश्न फिर आया है, यूपीएसआई 2017 बैच 2 में आया था। कह रहा 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी। फिर क्या कह रहा है कि यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दुगनी है तो मुरली की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए बच्चों बेहतरीन प्रश्न है, ये एसआई में आया हुआ प्रश्न है, तो देखिए अच्छा तो सवाल होगा ही होगा। और देखिए बच्चों पहले हमें क्या करना है, वही अपना एक कॉलम बना लेना है कि वो कॉलम कौन सा होता है बच्चों। ये वर्तमान काल का हुआ और इधर वाला आपका भूतकाल का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा भविष्य काल का। देखिए बात क्या कह रहा है, 18 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 18 साल पहले की बात कर रहा है बच्चों। 18 वर्ष पहले मुरली और विजय की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योगफल के आधी थी, यदि मुरली और विजय की आयु से दुगनी है। अब देखिए मुरली की आयु विजय की आयु से दुगनी है। जब तक हमें वर्तमान आयु नहीं मालूम होगा हम इक्वेशन भी नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मुरली की आयु को मैं m मानता हूँ और विजय को मैं v मानता हूँ। तो देखिए यही लाइन उठेगा, कहा यदि मुरली की आयु विजय से दुगनी है। तब खुद यहाँ पे बच्चों आप बताइए, अगर यहाँ में विजय की आयु मालूम चल जाए तो विजय की आयु को मैंने क्या माना x, तो मुरली की आयु ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों 2x हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की जो आयु का योगफल था वो उनकी वर्तमान आयु यानी वर्तमान आयु कितनी x और 2x, किनकी वही मुरली और विजय की, तो दोनों की वर्तमान आयु का आधा। अब यहाँ पे बच्चों जब ये बात हो गई तो जब मैं विजय की आयु आज x साल की है, जब 18 साल पीछे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी x माइनस 18, और मुरली आज 2x साल का है, 18 साल पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 18। तो सब का मान पुट करिए x माइनस 2x माइनस 18, ये हो गई मुरली की उम्र। और विजय की उम्र की बात करेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा बाई 2। अब देखिए उधर बच्चों जाएंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3x और 18 36 इक्वल टू 3x। अब देखिए बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का इंटू हो जाएगा तो 6x माइनस 36 इक्वल टू, और 36 में 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों, ये 72 हो जाएगा इक्वल टू 3x होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो 6x से 3x जाएगा तो 3x आएगा इक्वल टू 72। जब इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, x का मान आया बच्चों 24। जब x का मान 24 आया बच्चों तो x का मान हम लोगों ने कहाँ माना था, यहाँ माना था, तो x 24 और ये मान हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा था बच्चों, पूछ रहा है मुरली की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप खुद बताइए मुरली की वर्तमान आयु कितनी हुई, 48 हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। देखिए कितना बेहतरीन सवाल था, यूपीएसआई में पूछा गया ये सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला हमारा कौन सा सवाल है। देख लीजिए अब बच्चों बेहतरीन सवाल था, कुछ नहीं कि कहा था जो भी चीजें थी वो क्वेश्चन में थी, शब्द से शब्द केवल आप पढ़िएगा ध्यान से तो ऑटोमेटिक ये सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला कौन सा बेहतरीन प्रश्न है।
तो आते हैं अब बच्चों अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका एसएससी सीजीएल में उठा हुआ सवाल है। तो बेहतरीन सवाल है, एसएससी सीजीएल 2011 में उठा हुआ सवाल है। तो बच्चों ये बेहतरीन सवाल है आपके लिए। कह रहा है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। देखिए बच्चों, वर्तमान काल से भविष्य काल की बात कर रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए आप सबको मालूम है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कॉलम बनाकर सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने एक कॉलम बना लिया, ये वाला कॉलम भूतकाल को शो करेगा और ये आपका वर्तमान काल को शो करेगा और ये आपका भविष्य काल को शो करेगा। अब देखिए अब बच्चों क्या कह रहा है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे मानना पड़ेगा, मैं यानी मैं आशीष ही मान लूं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आशीष जो है यानी ए यानी मैं अपने पुत्र को मैं एस मान लेता हूं, सन मान लेता हूं, पुत्र से 3 गुना आयु का हूं। पहली ही लाइन है की बात किया था, वर्तमान काल में कहा क्या कि मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूं। तो अर्थात मैं यानी आशीष की बात कर रहा है कि आशीष अपने एस यानी सन यानी पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो बच्चों फौरन यहाँ पे काम करें कि अगर पुत्र की आयु को हम x मान लें तो आशीष की भी आयु आ जाएगी 3x। फौरन काम यहीं पर कर लिया करिए। फिर क्या कहा, 15 वर्ष बाद यानी 15 वर्ष आगे फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा। मैं कौन था, मैं यानी आशीष अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाऊंगा। कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है बच्चों। ये तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि कैसे सवाल सॉल्व करना। अब आप खुद देखिए, आशीष अगर यानी वर्तमान में यानी आशीष यानी मैं 3x साल का हूं तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 3x प्लस 15। और सन कितना हो जाएगा, जब सन आज x का है तो 15 साल बाद x प्लस 15 हो जाएगा और इंटू 2। अब बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। तो 3x प्लस 15 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लाई एक बार 15 के साथ होगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना है। तो 3x से 2x लेस हो जाएगा और इधर 30 माइनस 15 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो 3x से 2x हो जाएगा x और 30 से 15 जाएगा तो 15 बचेगा। तो देखिए बच्चों x का मान कितना आया, x का मान 15 आया यानी 15 आया। तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो सन 15 साल के हो जाएंगे और 3 इंटू 15 तो 15 3 45 यानी 45 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, हम दोनों की आयु का योग यानी मैं और पुत्र की आयु का योग पूछ रहा है। तो बच्चों आप खुद बताइए, 45 और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट था 48, ऑप्शन सेकंड था 60, ऑप्शन थर्ड था 64 और ऑप्शन फोर्थ था 72। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 60 वर्ष सही हो रहा है। देखिए बच्चों ये सीजीएल में उठा हुआ सवाल, एसएससी सीजीएल 2011 में, और एक अच्छा सवाल था, छोटा सवाल था पर बेहतरीन सवाल था। तो कहूंगा बच्चों इस तरह के सवाल आप भी करना सीखिए। और मैं सोच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप अगर मेरा सवाल जैसे ही आता है आप भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मैराथन का वीडियो है, मुझसे पहले आप सॉल्व करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न भी अच्छा ही होगा, आपके एग्जाम से संबंधित होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न इतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्यों, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार एग्जाम में उठा हुआ यह प्रश्न है। स्क्रीन पर आपके आ गया होगा, देखिए 4 बार उठा हुआ है। एसएससी सीपीयू परीक्षा 2005, एसएससी सीजीएल में देखिए 3 बार उठा है। 2015 में भी आया हुआ यह सवाल है, 2008 में भी आया हुआ सवाल है और 2011 में भी आया हुआ सवाल है। देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे सवालों की श्रृंखला मैं लेकर आ रहा हूँ, यह सिर्फ 100 डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में ही पॉसिबल हो रहा है। तो इसलिए कहूंगा कि अभी हम नए हैं पर लेकिन हमारी मेहनत
भरपूर है, उसी तरह हम कर रहे हैं। जो हमारे रेशियो को जरूरत है वही हम लोग वीडियो में लेकर आ रहे हैं, वही मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके लिए आ रहा हूं। ठीक है, सवाल की ओर चलते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, सवाल में ही आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। सवाल है 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 8:13 था। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5:7 है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, कह रहा 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। तो देखिए बच्चों फिर वही चीज है, यहाँ पर क्या था, वर्तमान काल से भूतकाल की ओर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। और ये कॉलम का काम आप सब लोग जान गए होंगे। ये वाला पार्ट भूतकाल का होता है, ये वाला काल वर्तमान काल का होता है, और ये वाला काल भविष्य काल का होता है। ये 3 कॉलम हो गए। अब देखिए बच्चों पहली लाइन सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब भी 2 बार अनुपात हो, तो मैंने आपको सबको समझाया था 2 बार अनुपात होंगे तो एक को हम लोग रेशियो में ही यानी अनुपात में ही रखेंगे और दूसरे को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, जिससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। और किसको रेशियो में रखते हैं आप सबको मालूम होगा, पीछे की वीडियो मैंने बताया था। वर्तमान काल वाली इक्वेशन को हम रेशियो में रखते हैं, वर्तमान काल से जो या तो भविष्य काल या भूतकाल की इक्वेशन होती है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 बार अनुपात है। देखिए सवाल में पहला क्या करा, 18 वर्ष पहले की बात किया कि ए और बी के आयु का अनुपात 8:13 है, उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5:7 है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वर्तमान अनुपात को रेशियो में ही रखना है, अनुपात में ही रखना है, और भूतकाल वाली जो हमारा रेशियो है उसे हम लोग फ्रैक्शन में रखेंगे यानी भिन्न के रूप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न का आखिरी रूप हमारा रेशियो ही होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत छोटी सी लाइन में फिर कहूंगा अनुपात से अलग करूंगा तो ए की आयु 5x हो जाएगी और बी की आयु 7x हो जाएगी, क्योंकि ये सबको मालूम है कि जब भी हम अनुपात से अलग करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, एक वेरिएबल लेकर आते हैं जो दोनों में सेम होता है। यहाँ से ये मालूम चल गया कि ए की वर्तमान आयु 5x है और बी की वर्तमान आयु 7x है। तो आज खुद आप बताइए बच्चों, जब आज ए 5x साल का है, 18 साल पीछे जाएंगे तो ए कितने साल का हो जाएगा, आज की उम्र से 18 घटा देंगे। और b की जब बात करेंगे तो b आज 7x साल का है, 18 साल पीछे जाएंगे तो b की भी उम्र में क्या हो जाएगा, 18 साल कम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये है, अब ये गुणा होना है, मल्टीप्लाई होना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। 13 में जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 13 का गुणा एक बार 5 में होगा तो हो जाएगा आपका 13 × 5 65 हो जाएगा। 13 का गुणा होगा तो 65x आएगा। ये देखिए इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। और 18 में गुणा होगा तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। 18 में 13 का गुणा करते हैं, 13 18 54 की 4 5 18 5 23 अर्थात 234 आएगा। तो यहाँ पे ये 234 हो जाएगा। और फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 7 56x और 18 8 144 हो जाएगा बच्चों। इसी को सॉल्व करेंगे तो 65x - 56 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 56 इधर इक्वल की इधर में पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और 234 माइनस में है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो बच्चों 234 प्लस में हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9x = आ जाएगा बच्चों 90। घटा कर देख लीजिए 0 आएगा और बिल्कुल 90 आएगा। और 9 से काटेंगे x = बच्चों कितना आया, 10 आया। जब x = 10 आया ना बच्चों, जब x = 10 आया तो और x का मान पुट करेंगे तो 10 × 50 50 हो जाएगा और 10 7 70 हो जाएगा। अर्थात a की उम्र 50 और b की वर्तमान उम्र 70 हो जाएगी। पर प्रश्न में पूछ क्या रहा है बच्चों, प्रश्न में पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, a 70, b 40, c 50 और d हमारा है 60। पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 50 है a की वर्तमान आयु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। तो देखिए कितना बेहतरीन सवाल था, सिर्फ आपको क्या है, सिंपलीफिकेशन का काम थोड़ा सा था। और देखिए 4 बार एग्जाम में आया हुआ ये सवाल, तो ये बेहतरीन सवाल था। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है।
तो देखिएगा बच्चों, इन्हें नोट कर लीजिएगा, अगर होता है तो इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से सॉल्व करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपका क्या है। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये आपके भी यूपीएसआई 2017 के बैच में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यूपीएसआई 2017 में बैच फर्स्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। स्क्रीन पे आपके सामने आ गया होगा। कह रहा है प्रश्न कि 40 लड़कों से समविष्ट मतलब शामिल एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली गई तो औसत 1 बढ़ गया तो शिक्षक की आयु क्या होगी। औसत का प्रॉपर सवाल है, औसत का बेसिक का सवाल है, बहुत आसान है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत ही आसान है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है 49, ऑप्शन सेकंड है 28, ऑप्शन थर्ड है 17 और ऑप्शन फोर्थ है 64। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में कोई ना कोई सही। बच्चों पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है शिक्षक की आयु, तो आपको कुछ नहीं करना है, औसत का बेसिक सवाल है। 40 लड़कों का औसत कितना है बच्चों, कह रहा है 8 वर्ष थी। तो अब यहां से हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 40 में 8 का गुणा करेंगे तो 320 हो जाएगा। अब कह रहा है एक अध्यापक के शामिल हो जाने से, तो आप बताइए जब 40 लड़के थे, एक अध्यापक और आ जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 40 लड़के और उनका एक अध्यापक जब जुड़ेंगे तो लोग 40 हो जाएंगे। और कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो औसत 8 था वो हो गया 9। जब इसे इनका टोटल, और टोटल सबको मालूम है कि एवरेज गुणे नंबर करते हैं तो हमारा टोटल यानी कुल योग वर्षों का, उम्रों का कुल योग आ जाएगा 9 × 9 और 9 × 36। यहां पर ये कुल योग किनका था बच्चों, ये 40 लड़कों की उम्र का कुल योग 320 था, और ये कुल योग यानी टोटल किसका है बच्चों, 40 लड़के और एक उनका शिक्षक था। इन दोनों का अंतर जो होगा वही आपकी क्या होगी, टीचर यानी जो उनका शिक्षक है उसकी उम्र मिल जाएगी। अब आपको इनका अंतर ज्ञात करना, तो आप खुद बताइए कि अंतर वो कितना होगा, 320, और यानी 369 से 320 अगर लेस करेंगे आएगा बच्चों 49 आएगा। तो 49 देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही जा रहा है, ऑप्शन ए ही सही जा रहा है 49। देखिए यूपीएसआई में आया था 1 लाइन 2 लाइन, 2 लाइन में ये आपका सवाल हो गया। तो कितने आसान तरीके से मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, 40 लड़कों का औसत तो पहले कुल योग ज्ञात कर सकते हैं, और जिनको नहीं मालूम, देखिए बच्चों एवरेज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन नंबर। जब नंबर एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है यानी टोटल आपको मिल जाता है। वही मैंने किया, एवरेज से नंबर में मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना है 832 320 आया। कह रहा है एक अध्यापक शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए बच्चों, 41 लोग हो गए, क्योंकि 40 बच्चे और एक शिक्षक आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि मैराथन में अगला सवाल आपके लिए क्या होने वाला है। अगला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है। देखिए बच्चों आज की प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी श्रृंखला में लेकर आया हूं, जिसमें आपके एसआई के भी प्रश्न आ गए, कांस्टेबल के भी प्रश्न आ गए, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल तक के सवाल भी आ चुके हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ गया होगा बच्चों, देखिए पढ़िए और जल्दी से सॉल्व करिए। कर 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। इनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, देखिए अनुपात का सवाल है और भूतकाल भविष्यकाल की बात कर रहा है। तो आप सब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम वही हम लोग का बनता है, वो कॉलम बना लेंगे, हो जाएगा। गागी गे की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉलम हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला कॉलम भूतकाल, ये आपका वर्तमान काल और ये आपका भविष्य काल है।
और मैं ये बार बार सवालों में कह दे रहा हूं, जब भी सवाल में 2 बार अनुपात आए तो वर्तमान व काल वाले अनुपात को अनुपात में रखते हैं, और या भविष्य या भूतकाल वाले अनुपात को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। पहली लाइन क्या है कि राम और श्याम की उम्र के सापेक्ष का अनुपात 4:5 है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान की बात करेंगे तो राम को मैंने R से माना और श्याम को मैंने S से माना, इनका अनुपात 4:5 है। फिर क्या करा, 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष आगे आना है। राम और श्याम का जो अनुपात दिया है वो 6/7 यानी 6:7 है, और अनुपात क्या होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न का आखिरी रूप आपका अनुपात ही होता है। अब देखिए यहाँ से बच्चों रेशियो से अलग करेंगे, जब रेशियो से अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये सबको मालूम है, तो R = 4x हो जाएगा और S = 5x हो जाएगा बच्चों। ये कहाँ का है, ये राम की वर्तमान है, अब आपके लिए मालूम चल गई 4x, और श्याम की वर्तमान है कितनी होगा 5x। जब 6 वर्ष आगे आ जाएंगे तो राम की उम्र 4x + 6 हो जाएगी और श्याम की 5x + 6 हो जाएगी, = 6 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 28। देखिए बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया करिए, और प्लस 7 42 हो जाएगा, और इधर 5 30x हो जाएगा, और 6 36 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक लाइन आपको कम करनी है, देखिए 30x है, ये 28x है। 30x है तो 28x इधर आएगा, क्योंकि 28x छोटा है, जब ये इधर आएगा तो 30x से 28x घट जाएगा तो 2x बचेगा बच्चों। इस तरह सोचिए दिमाग में, जब तक सोचेंगे नहीं ना बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट बनाइए। अब देखिए ये कितना था 42, ये 36, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, x काटे 2 से कटेगा 2 3 6, x का मान कितना है बच्चों, x का मान 3 आया। और x हम लोगों ने माना कहा था, x हम लोग ने यही माना था बच्चों। जब x का मान 3 पुट करेंगे तो R 12 और S 15। तो अब देखिए बच्चों इनके बीच का अंतर पूछ रहा था, क्या पूछ है कि रहा था, इनके बीच का अंतर पूछ रहा था। तो आप खुद बताइए बच्चों, इन दोनों के बीच यानी 12 और 15 के बीच अंतर कितने का है, अंतर 3 वर्ष का है बच्चों, अंतर 3 वर्ष का है। तो देखिए अब ऑप्शन क्या क्या थे, पहला ऑप्शन था 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन था 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन था 4 वर्ष, और पांचवा ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, यानी राम और श्याम की वर्तमान आयु के बीच कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। आशा करता हूं ये भी सवाल आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में आया हुआ सवाल है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल आए, कुछ इससे भिन्न नहीं आएगा बच्चों। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप लोग अनुसार और पिछले वर्ष आए हुए पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उन्हीं से मिलता जुलता ही आपके एग्जाम में पेपर आएगा, और इससे एक मालूम भी चलता है कि पेपर बनाने वाले किस टाइप के सवाल को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखिए बच्चों ऐसे ही सवाल को आपको करना है, और कुछ भी नहीं था, आधी तो चीजें आपके पेपर के प्रश्न की थी। मेरा कैलकुलेशन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में ये आपका आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों आपके लिए एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल। देखिए एसएससी सीजीएल का था, अभी आपने यूपीएसआई के 2-3 सवाल सॉल्व किए, यूपी कांस्टेबल के भी सॉल्व करें। अब देखिए फिर आपके लिए आ गया है एसएससी सीजीएल 2017 का आया हुआ सवाल है, और एक बेहतरीन सवाल है, अनुपात का सवाल है बच्चों। हमेशा आयु में अनुपात या औसत से ही उठने वाले सवालों की या एक टाइप और बनता है क्या, तो गुना वाले सवाल बनते हैं। तो आते हैं सवाल की ओर, सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, पढ़िए, सीजीएल के सवालों को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि यही सवाल आपको क्या करेंगे, हमेशा के लिए मैथ का जीनियस आपको बना देंगे। पहला है सवाल क्या कह रहा है, कह रहा आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात, आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है 51, ऑप्शन सेकंड है 33, ऑप्शन थर्ड है 22, और ऑप्शन फोर्थ है 40। देखिए बच्चों कितना बेहतरीन सवाल है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, वही बच्चों वही काम करना जो करते हुए चले आए। क्या करना है, यहाँ पे कॉलम बना लेना है, और वो कॉलम सबको मालूम है क्या है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है,
और ये भविष्य काल है। तो देखिए बच्चों, पहली लाइन क्या कहा मैंने आपको बताया ना, जब भी प्रश्नों में 2 बार अनुपात दे तो वर्तमान काल वाले अनुपात को अनुपात में रखेंगे और भूत या भविष्य काल वाले अनुपातों को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम अपने सवाल सॉल्विंग के लिए करते हैं। तो पहली ही लाइन कह रहा है कि R और S का रेशियो 11:17। कह रहा R और S के उम्र का अनुपात 11:17 है। इसको आपने क्या किया, रेशियो में ही रखा। 11 वर्ष पहले की बात कर रहा है बच्चों, कहाँ की बात कर रहा है, 11 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 11 वर्ष पहले उनकी यानी किनकी, R और S की 11/20 है बच्चों। अब देखिए, इनको चीजें हैं, एक को मैंने रेशियो में चेंज किया और एक को फ्रैक्शन में चेंज किया। ये आप जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, सवाल को हमें सॉल्व भी तो करना है। और फिर आप सब जानते हैं कि जब भी रेशियो से कोई चीजें अलग होती है, एक कांस्टेंट हम लोग लेकर आ जाते हैं, तो वो 11x हो जाएगा और s हमारा 17x हो जाएगा। तो ये वर्तमान की उम्र है, आज की उम्र की, यानी आज R 11x साल का है। और जब बच्चों 11 साल पीछे जाएंगे तो R क्या हो जाएगा, 11x से 11 घट जाएगा। और S आज 17x यानी 17x साल का है। जब 11 साल पीछे जाएंगे तो ये 17x - 11 हो जाएगा इक्वल टू 11/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको सॉल्विंग करनी है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 220x और 11 दूनी 22 फिर आपका हो जाएगा 220। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणा करना है, तो 11 में 7 का 7 और 11 का 11 और 7 हो जाएगा 18। x - 11 करोड़ 121। अब देखिए बच्चों, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा, जब भी बड़ी कैलकुलेशन हो तो थोड़ा सा स्थिर होकर सॉल्व करिएगा, थोड़ा शांत होकर सॉल्व करिएगा, चाहे एक लाइन बढ़नी हो बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ी सी गलती फिर आपके पूरे सवाल की मेहनत को बर्बाद कर देती है। तो अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे तो 220 x से 187 x यानी 220 से 187 सॉल्व होगा। तो बच्चों ऐसे सॉल्व किया करिए। देखिए, ये 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 और ये 13 हो जाएगा, और 13 और 20 आपका हो जाएगा बच्चों, 13 और 20 आपका हो जाएगा 33 x। और इधर बच्चों आ जाएगा आपका 10 में से 1 जाएगा 9, और फिर ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 ये बचा, और ये हो जाएगा 21 से 12 जाएगा तो 9 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए, फिर भी 20 बिल्कुल 99 हो जाएगा। अगर ये 120 होता बिल्कुल 99 हो जाएगा। काटेंगे ना बच्चों, 33 से x = 3 टाइम्स जाएगा। जब 3 टाइम्स जाएगा तो x की वैल्यू 3 आई बच्चों। जब x की वैल्यू 3 आई, जब x की वैल्यू आपकी 3 आई, तो 3 का मान जब पुट करेंगे तो 33 हो जाएगा और 17 3 51 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है R की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम लोग ने कहाँ माना था बच्चों, देखिए हम लोग ने वर्तमान आयु माना था 33 को माना था वर्तमान आयु। ये देखिए R हमारा क्या है, वर्तमान आयु। ऑप्शन खुद बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि 33। तो देखिए आपका R की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो R की वर्तमान आयु 33 है। तो बच्चों देखिए, इसी तरह के सवाल है, वही फॉर्मेट में है सारे सवाल, मैंने अपने फॉर्मेट नहीं चेंज किया, सवालों का ढंग वही है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों फिर देखिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए बच्चों, एसएससी 10+2 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। प्रश्न देखिए, कह रहा है एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। ये दोनों हमारे जो सेंटेंस हैं, यो वाक्य हैं, वो हमारे क्या हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तदनुसार 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, और फ्यूचर के रेशियो को, फ्यूचर के उनके उम्र के अनुपात को पूछ लिया है। ऑप्शन फर्स्ट है
2:1, ऑप्शन सेकंड है 5:2, ऑप्शन थर्ड है 11:7 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 13:9। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 बार आया हुआ एग्जाम में है और दोनों सेम वर्षों में आया हुआ SSC FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2012 और SSC 10+2 2012 में आया हुआ सवाल। बेहतरीन सवाल है। जब एक सवाल 2 बार एग्जाम में उठा हुआ तो आप खुद सोचिए कि ये सवाल बेहतरीन सवाल है। तो आते हैं कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। वही रेशियो का सवाल है। तो हम लोग का क्या करना है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम लोग को काम क्या करना है, 3 कॉलम लेकर चलेंगे बच्चों। ये देखिए 3 कॉलम हम लोग लेकर चले हैं। 3 कॉलम में ये वाला कॉलम भूतकाल का होगा, ये आपके भविष्य वर्तमान काल का होगा और ये बच्चों आपके क्या होगा, भविष्य काल का होगा। देखिए प्रश्न आपका फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है एक पिता और की आयु उसके बेटे की आयु की 7:3 है। पिता को हम लोग F मानेंगे फादर और बेटे यानी सन को मानेंगे S 7:2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिर्फ वर्तमान काल से सवाल उठाया हुआ है। फिर मैं कहना चाहूँगा अगर ये चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो बच्चों अब आप सीख लिए तो इनको हटा दिया करिए। सिर्फ कॉलम आपको क्या करना है, बनाना होगा और कॉलम जब बनाएंगे तो उधर वाले काल को भूतकाल अंडरस्टूड होगा और बीच वाला आपका प्रेजेंट की बात करेगा और ये फ्यूचर की बात करेगा। तो देखिए F और S, F फादर और S उसका बेटा जब भी रेशियो से अलग करेंगे, ये सबको मालूम है कि क्या आ जाएगा, एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा। फिर क्या कहा, फादर और सन का मल्टीप्लाई गुणनफल कितना है, 756 है। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों 7x और 3x = 756 है। इसे काटिए बच्चों, जब काटेंगे ना तो 7 से काटेंगे, 7 × 9 7, 7 × 56, 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 18 ये x और x स्क्वायर हो जाएगा 36। तो x कितना आएगा बच्चों, ये देखिए स्क्वायर जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा क्योंकि 36 क्या है, 6 का वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, x का मान 6 आया ना बच्चों। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 × x का मान 6 आता है, 7 × 42 और ये हो जाएगा 36 18। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 6 वर्ष बाद यानी आगे इनका अनुपात पूछ रहा है। तो फादर आज 42 साल के हैं, 6 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 48 साल के हो जाएंगे और सन आज 18 साल का है, 6 वर्ष बाद 24 साल का हो जाएगा। 18 और 6 24, बिल्कुल सही। और ये बच्चे जब सॉल्व करेंगे ना तो इन दोनों का अनुपात देखिए 48:24। तो 24 का नम 24 24 दूनी 48, 2:1 का आएगा आंसर, 2:1 का आएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन पहला था 2:1, ऑप्शन सेकंड था 5:2, ऑप्शन थर्ड था 11:7 और ऑप्शन फोर्थ था 13:9। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप खुद बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था कि 2:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:1 है। कह रहा था पिता और उसके पुत्र की 6 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये रेशियो आया। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा सवाल की इंपॉर्टेंस कितनी है कि 2 बार सवाल ये पूछा गया, 2 अलग अलग एग्जामों में पूछा गया ये सवाल है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इससे भी अच्छा होने वाला है बच्चों। अगला सवाल आपके लिए और अच्छा होने वाला है बच्चों। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एग्जामों में पूछा गया सवाल है बच्चों। देखिए SSC CPU परीक्षा 2000, CPO परीक्षा 2015 में, SSC CGL 2001 2005 में और SSC MTS 2013 में पूछा गया सवाल है। देखिए बच्चों कितना महत्वपूर्ण सवाल है कि आप में 1 2 3 4 बार एग्जाम में पूछा गया है और SSC के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थात आपको ये मालूम है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि एग्जामिनर यानी जो सवाल बनाने वाले, जो हमारे पेपर बनाने वाले लोग हैं, वो कैसे प्रश्नों को उठाते हैं। तो आते हैं सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि वर्तमान में A और B की बोलते बोलते क्लास 1 घंटे की होती है। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि बिना पानी पिए ये आपके वीडियो बनते हैं। तो मेहनत का काम है बच्चों। क्यों मैंने कोचिंग बंद की, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आज वाकई में तैयारी कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आशीष सर की क्लास लेंगे तो शायद सिलेक्शन होगा। उसी उम्मीद को मैं पूरा कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत को
कीमत दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक, बस वही कीमत है, आपका प्यार दुलार चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए। तो आते हैं सवाल की ओर। कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। है की भी बात थी, था की भी बात थी, ए की वर्तमान है कितनी है, ये सवाल पूछ रहा है। फिर आपको वही कॉन्सेप्ट होगा कि जब सवाल में 2 बार रेशियो दिया हो तो क्या करते हैं, एक रेशियो को रेशियो में ही रहने देते हैं और दूसरे रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अच्छा, किस रेशियो को हम लोग रहने देते हैं, वर्तमान काल वाले रेशियो को हम उसी तरह रहने देते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्विंग करते हैं। भूतकाल की बात किया तो ये देखिए भूतकाल में, और ये आपका वर्तमान ही है। देखिए ये वर्तमान का चार्ट है और इधर वाला क्या हो जाएगा, भूतकाल का होगा। और जब भी 2 बार रेशियो होगा तो एक को चेंज करें। कह रहा वर्तमान में ए और बी का अनुपात, तो ए रेशियो बी बराबर 3:1। 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 4/1। यही मैं आपको समझा रहा था, जब भी 2 बार अनुपात हो तो एक अनुपात को अनुपात में रखेंगे, दूसरे अनुपात को फौरन हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। वही मैंने किया। अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो a का 3x हो जाएगा और b का 1x हो जाएगा। ये सबको आ रहा होगा कि अनुपात में जब कोई चीज अलग की जाती है, एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, वो एक वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल दोनों में सेम होता है। तो आज a 3x साल का है, 4 साल पीछे जाएंगे तो a की जगह में क्या हो जाए, 3x - 4 हो जाए। शायद ये सबको समझ में आया। क्यों, क्योंकि a आज 3x साल का है, 4 साल पीछे जाना तो आज की उम्र में 4 कम कर देंगे। अब देखिए फिर क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 1 का इंटू होगा, तो अब इधर आपका हो जाएगा 4x और 16 हो जाएगा। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो x के सॉल्व होगा, ये माइनस में 16 है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 4x और उधर ये 3x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बच्चों 12 x आ जाएगा। x का मान 12 आया। जब x का मान 12 आया तो x हम लोगों ने माना कहा था, यहाँ पे माना था ना बच्चों। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 और 3 का गुणा हो जाएगा 36 और 12 के कलम 12। अब देखिए बच्चों पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था a की वर्तमान आयु कितनी है। तो आप खुद बताइए a की वर्तमान, ये देखिए वर्तमान है, तो a की वर्तमान आयु हम लोग ने ये मानी थी ना। तो a की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, a की वर्तमान आयु 36 है। देखिए बच्चों कितना छोटा सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, बहुत छोटा सा सवाल था। और पर सवाल छोटा था, पर देख कितनी बार एग्जामों में आया है, 4 बार एग्जामों में आया, वो भी एसएससी के एग्जाम में आया। तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है और किस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए बच्चों ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, 2016 में आया हुआ सवाल। और ये सवाल मुझको बहुत ही अच्छा लगा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचना होगा, इसलिए आइए देखते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए पढ़िए। और वाकई बच्चे अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप सवाल भी हल किया करिए मेरे साथ। कह रहा है 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। सब हमारा क्या वर्तमान काल की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना, सवाल को बहुत आसान ढंग से करते हैं। कह रहा कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 है, तो उन 4 बच्चों को क्या मान लें बच्चों, उन 4 बच्चों को मानते हैं a + b + c + d = 60। देख लीजिए बच्चों क्या आया यहाँ पे, a + b + c + d = 60। हमारे 4 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम a है, एक बच्चे का नाम b है, एक बच्चे का नाम c है, एक बच्चे का नाम d है। इन चारों का योग 60 वर्ष है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, सीजीएल में उठा हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। समझ रहे हैं,
कि इन चारों में 4-4 वर्ष का अंतर है, यानी ये इससे 4 साल बड़ा है, सॉरी ये इससे यानी ए बी से 4 साल छोटा है, बी सी से 4 साल छोटा है और डी सी से 4 साल छोटा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मानना क्या पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम मान लें, क्या मान लें कि ए की उम्र x मान लें, तो b की उम्र आप क्या पुट करोगे, क्योंकि b अगर आप बड़ा मानते हो तो x+4 होगा, तो ये तो 4 साल का अंतर है, यानी a अगर 10 साल का है तो b कितने साल का होगा, 14 साल का होगा। और फिर देखिए कह रहा b से बड़ा अगर हम c मानते हैं तो c की उम्र क्या हो जाएगी, ये 4 तो होगी +4 और हो जाएगी। अगर b की उम्र x+4 है तो c क्या है, b से 4 साल बड़ा है, हम लोग यही तो मान रहे हैं। जब 4 साल बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, x+4+4। अगर मैं यहाँ पे अब कर सकूं तो क्या आप समझ जाएंगे कि अगर मैं इसे डायरेक्ट 8 कर दूं, आई बस वन में, क्यों, क्योंकि b का तो 4 था ही और एक 4 इससे 4 साल ज्यादा है, तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए जब d की बात करेगा तो d में भी क्या होगा, x+8, यानी c से d 4 साल बड़ा है ना, तो x+8 और +4 हो जाएगा, तो 4 साल बड़ा है। जब इसे जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, 12 बन जाएगा। अब देख लीजिए a और b के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब b और c में भी देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और 8 और 12 में देखिए डिफरेंट कितने का है, 4 का है। तो यही तो कह रहा था कि सब की उम्रों में 4-4 साल का अंतर है। देखिए मैंने यहाँ सवाल पे रख दिया 4-4 साल का अंतर। अब क्या करना है बच्चों, सवाल सॉल्व करना है, ये x का मान हमें फाइंड करना है। तो सब की वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह में x हो गया, b के स्थान पे x+4 हो गया, c के स्थान पे x+8 हो गया और d के स्थान पे x+12 हो गया, इक्वल टू 60। अब जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 4x, 4x हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे अंकों को, क्योंकि वेरिएबल के साथ जुड़ते हैं और नंबर्स के साथ जुड़ते हैं। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 इक्वल टू 60। 4x और जब ये 24 इधर आएगा 60 से लेस होगा तो बच्चों 48 आएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी देखता हूं मैं, शायद नहीं, 24 जाएगा तो 20 कम हुआ और ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। सॉरी 36 आएगा, 36 आ जाएगा, बिल्कुल 36। 60 से 24 जाएगा तो 36 आएगा, बिल्कुल सही हुआ है। क्योंकि 10 में से 4 जाएगा 6 और उधर बच जाएगा 5, बिल्कुल सही। और 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 9, 4 से काटेंगे 9 टाइम में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू आई 9i। पूछ रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो आइए मैं सब की आयु फाइंड कर देता हूं। a का मान, x का मान 9 था तो a की उम्र कितनी हुई, 9 वर्ष। अब देखिए b, x की जगह में अगर 9 पुट करूंगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8 17, ये हो जाएगा 9 और 21। देखिए सब की उम्र में क्या है, 4-4 साल का अंतर है। पर पूछ क्या रहा था सवाल, पूछ सिर्फ रहा था सबसे छोटे बेटे की उम्र, तो सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है बच्चों, 9 वर्ष है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था सबसे बड़े, तो सबसे बड़े में कितने हैं। उत्तर की यानी आंसर की आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए सबकी एज में 4 ईयर का डिफरेंट है। देखिए 9 और 13 4, 13 और 4 17, 17 4 21, सबकी उम्र में 4-4 साल का अंतर है। आशा करता हूँ ये छोटा सा बेहतरीन सवाल आपको समझ में आया होगा। ये चीजें कुछ सीखनी थी, इसलिए मैं इस सवाल को बेहतरीन सवाल कह रहा था। और देखिए बच्चों एसएससी सीजीएल में उठा हुआ ये सवाल है, तो इसलिए सवाल तो था छोटा, पर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ सवाल है बच्चों। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ सवाल है। आइए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है राहुल और उसकी बहन यानी सिस्टर जो उसकी है, आयु के अनुपात में 3:4 का अनुपात है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 13:19 था। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, वही आपका रेशियो वाला सवाल है।
दो बार रेशियो दिया है तो एक बार आप रेशियो को रेशियो में रहने देंगे और एक रेशियो को आप फ्रैक्शन में चेंज करेगा। और किस रेशियो को रेशियो में आप रहने देंगे? वर्तमान काल के रेशियो को रेशियो में रहने देंगे। आइए सवाल को चलते हैं, सवाल क्या है सॉल्विंग करते हैं। बहुत आसान ढंग से करेंगे। ये वाला आपको मालूम है, ये क्या है? भूतकाल है, ये क्या है? वर्तमान है, और ये आपका क्या है? भविष्य की बात कर रहा है। फिर राहुल और उसकी सिस्टर, यानी राहुल को R मान ले और उसकी सिस्टर को S मान ले। रेशियो 3:4 है। एक को मैंने रेशियो में चेंज कर दिया और 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो राहुल और उसके सिस्टर के बीच का रेशियो 13:19। ये बच्चों हुआ। अब यहाँ पे काम क्या करना है? एक रेशियो को आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए मैं मान रहा हूँ R = 3x और S = 4x। आज यानी वर्तमान में राहुल 3x साल का है और उसकी बहन यानी S यानी उसकी सिस्टर जो है वो 4x साल की है। तो 10 साल पीछे जाएंगे तो R की उम्र हो जाएगी 3x - 10 और S की उम्र हो जाएगी 4x - 10 = 13। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 19 की 57 और 190 और इधर हो जाएगा 13 चौको 52 और ये हो जाएगा 130। अब देखिए बच्चों ये सॉल्व आपको करना है। तो 57x से 52x से घट जाएगा तो 5x ये बचेगा और 190 इधर आ जाएगा तो माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 130। जब ये सॉल्व करेंगे बच्चों तो 60 30 90 5 से काटेंगे x = 12 आ जाएगा क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। तो इसी तरह कैलकुलेशन आपको भी फास्ट करनी है। x का मान 12 आया है। जब x का मान 12 आया है ना बच्चों, जब x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 3 × x का मान 12 तो 12 3 36 और इधर हो जाएगा 12 चौक 48। ये हो गया। पर बच्चों पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये वर्तमान का चार्ट है, तो ये राहुल था। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? राहुल की वर्तमान आयु 36 है। देखिए कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन आपके 4 थे। फर्स्ट ऑप्शन था 36, सेकंड ऑप्शन था 48, थर्ड ऑप्शन था 42 और फोर्थ ऑप्शन था 54। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 36 है। तो यही पूछ रहा था कि राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी। एसएससी सीजीएल देख रहे हैं, रेशियो के सवाल बहुत ज्यादा उठाता है आयु में। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज की वीडियो के लिए फिर मैं कह रहा हूँ मैराथन में बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। होमवर्क होता है कि कौन सा सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है टाइम जाए तो स्पीड बढ़ाकर आप देखिएगा वीडियो को। सारे सवाल आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा। ये बेहतरीन सवालों की श्रृंखला में लेकर आया हूँ। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला भी सवाल आपके लिए बेहतरीन सवाल होगा। अगला सवाल है, कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 432 है तो उनकी आयु का योग क्या है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है बच्चों। कहाँ आया हुआ है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 432 है तो उनकी आयु का योग क्या है? सब आपकी वर्तमान यानी प्रेजेंट में पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है 36, ऑप्शन सेकंड है 48, ऑप्शन थर्ड है 60 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 54। कुछ नहीं करना बच्चों, वही आपका चाहे कॉलम बनाइए यहाँ चाहे कॉलम ना बनाइए, सब आपके वर्तमान प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो देखिए मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ कि एक पिता और पुत्र का अनुपात फादर रेशियो S सन = 3:1। फादर को अलग करेंगे तो ये 3x साल का हो जाएगा और सन 1x साल का हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों का गुणनफल यानी फादर और पुत्र की उम्र का गुणनफल 432 है। मान जब पुट करेंगे तो 3x × 1x = 432। अब देखिए 3x और 1x का इंटू हो जाएगा 3x² हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब से काटेंगे ना बच्चों तो कटेगा जब ये सवाल आपका, तो गुणनफल की उनके यहाँ गुणनफल है तो जब काट लेंगे 4 का नम 4। देखिए बच्चों 3 से काटेंगे 3 का नम 3, 3 × 12, 3 × 12 144 आएगा।
एक्स स्क्वायर का मान 144 आएगा, तो एक्स का मान कितना होगा बच्चों 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 144, यानी 12 का वर्ग होता है आपका 144। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा स्क्वायर 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 30 तक के स्क्वायर, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक्स का मान आप 12 लेकर आए, एक्स का मान जब 12 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 12 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12। पूछ कर रहा था बच्चों, पूछ रहा है कि इनकी आयु का योग, इन दोनों का योग पूछ रहा, तो आप खुद बताइए 36 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 48 आ जाएगा। तो 48 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि 48 ऑप्शन सही हो रहा है, इनके योग आपका 48 आज सही हो रहा है। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, आपकी ये मैराथन वीडियो है, शायद 1.5 से 2 घंटे की ये वीडियो बनेगी, तो देखिएगा आपके पर बेहतरीन सवालों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके लिए फिर बेहतरीन एक सवाल है, और सारे टाइप को मैंने टच करने की कोशिश की है कि एक ये मैराथन वीडियो में सारे टाइप, यानी आयु में जितने टाइप के सवाल बनने वाले सारे टाइप आ जाए। एक अगला सवाल है SSC MTS 2019 का सवाल। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है, फिर x वर्ष के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है तो x का मान कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 8 और ऑप्शन चौथा है 7। देखिए बच्चों बेहतरीन सवाल SSC MTS में यहाँ को सीखना था, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आया। यहाँ पे कुछ सीखना था इसलिए सवाल को मैं लेकर आया हूँ, तो सवाल की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। चार्ट लेकर आया हूँ। कह रहा रवि, और ये बीच वाला आपका वर्तमान काल है बच्चों। कह रहा रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 है। बात किसकी हो रही, रवि की। कह रहा श्याम की आयु का मतलब गुणा 3/5 है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग रेशियो सॉल्व करेंगे तो ये R/S हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ का R की और S का जो रेशियो होगा ना बच्चों 3:5 होगा, और यहाँ से मिल गया R की वैल्यू 3x मान लिया और S की वैल्यू 5x हो गया। 3x और 5x हो गया। फिर क्या कह रहा, यदि आरंभ में इनका योग यानी इन दोनों का योग कह रहा R + S = 32 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जब जोड़ेंगे 5 3 8x हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो x का मान 4 आ गया। देखिए x का मान 4 आया, क्योंकि हमें उम्रों को जानना बहुत जरूरी था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको मिल गया, एक लाइन में सवाल हो गया। तो देखिए 4 आया, तो R की यानी रवि की उम्र 12 हो जाएगी और श्याम की उम्र 20 हो जाएगी। आज की उम्र हो जाएगी, यानी वर्तमान की उम्र रवि 12 साल का है और श्याम 20 साल का है। कह रहा कितने वर्षों बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। वर्षों बाद कह रहा, तो क्या मान ले बच्चों, x वर्षों बाद इनका अनुपात यानी रवि और श्याम का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए बच्चों, अगर हम उस x को मान लिया कि x वर्ष बाद, प्रश्न ही खुद ही कहा है, तो आज रवि 12 साल का है, x साल बाद क्या हो जाएगा 12 + x, और शाम हो जाएगा 20 + x = 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 और ये 7x हो जाएगा, और 20 पंचे 100 और ये बच्चों 5x हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7x से 5x जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आपको काम क्या करना है, यहाँ पे जो x था, देखिए मुझसे थोड़ी सी गलती, ये x को आप कुछ और मान लीजिए, ये x को a मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये x था तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जहाँ पर x था वहाँ पे सब यहाँ हम a मान लेते हैं, तो a की वैल्यू आ गई थी। यहाँ का काम मतलब ये x आपका प्रश्न वाला x है, तो यहाँ पर देखिए मैंने x को पुट किया था, तो 7x से 5x जाएगा 2 आ जाएगा, और 100 से जब आपका 84 जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि 84 और 16 आपका 100 होगा। तो काटेंगे ना बच्चों, x = आ जाएगा 8। और पूछ रहा था कितने वर्षों बाद, यही तो सवाल पूछा, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो मैंने जब भी रेशियो से अलग करते हो तो एक वेरिएबल आता है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d,
तो मैं मैक्सिमम हमेशा x को ही लेता हूं, पर सवाल में ये x आ गया था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, इसलिए मुझे ये a लेना पड़ा। अगर ये x क्वेश्चन में ना बात करता तो हम x से ही चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने रेशियो को a से ले लिया। तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये x और वो x सेम होता तो आपको कंफ्यूजन होता कि जब यहाँ x की वैल्यू थी तो यहाँ आप क्यों रखे, क्योंकि सवाल पूछ रहा था x वर्ष बाद, और वही सवाल आप देखिए, सवाल में उस x का नाम दे दिया था, इसलिए ये x और ये x सेम ना हो इसलिए मैंने अलग पुट किया। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। देखते हैं बच्चों अगला सवाल कौन सा होने वाला है। अगला भी सवाल आपके लिए बेहतरीन सवाल होने वाला है। स्क्रीन पर आ गया है एसएससी एमटीएस का सवाल है। देखिए बच्चों एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है। कह रहा माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता पिता तथा उनके बच्चों की आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? औसत पर आधारित यह सवाल। ऑप्शन फर्स्ट है 4 ईयर, ऑप्शन सेकंड है 3 इयर्स, ऑप्शन थर्ड है 6 इयर्स और ऑप्शन फिफ्थ है 5 ईयर। एसएससी एमटीएस 2019 का उठा हुआ सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो बच्चों आइए करते हैं। देखिए स्क्रीन बहुत छोटा सवाल है। औसत में कह रहा माता और पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। तो माता को m मान लीजिए और पिता को p मान लीजिए। कह रहा एवरेज कितना है बच्चों इनका 28। जब 28 एवरेज है तो आप बताइए टोटल कितना होगा। जब टोटल की बात करेंगे तो 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। यानी माता और पिता की दोनों की उम्र जोड़ी जाए तो 56 वर्ष है, वर्तमान काल में चल रहे हैं। फिर कह रहे माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु यहाँ पर होना चाहिए बच्चों। बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिएगा हो सकता है टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई हो। यहाँ पे औसत आयु की बात कर रहा है बच्चों कि माता पिता और एक बच्चे को मैं s मान लेता हूँ, या ठीक है s मान लेता है। एवरेज आयु 20 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर औसत शब्द छूटा है। इंसान यह हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो। तो कह रहा औसत आयु 20 वर्ष है। तो जब इनका टोटल सॉल्व करेंगे, टोटल कैसे आता है बच्चों? एवरेज का नंबर्स में बढ़ाएं। हम कितने नंबर्स हैं? ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 20 नहीं 60 होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सवाल है, 2 लाइन में आंसर आया है। ये जो टोटल है ये किसका टोटल है? ये टोटल है मम्मी और पिता, यानी माता और पिता की उम्र जोड़ी जाए तो 56 साल है। और यहाँ पर किसकी उम्र है? यहाँ पर मम्मी पापा और बच्चे की उम्र जोड़ी गई तो 60 साल है। अंतर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी शामिल हो गया। और एक चीज देखिए, पूरा सवाल वर्तमान काल की बात है, इसलिए मैंने चार्ट नहीं बनाया। ये वर्तमान काल की बात कर रहा है तो पूछ रहा है बच्चे की उम्र कितना है। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वही तो बच्चे की उम्र होगी। क्यों? क्योंकि इस 60 में तो ये 56 जुड़ा हुआ है, और 56 से जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा जुड़कर ये 60 आया वही क्या बच्चे की उम्र है। तो दोनों का अंतर सॉल्व करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 4। और ये 4 क्या है? उस बच्चे की उम्र है जो उन माता और पिता का जो बच्चा है उस बच्चे की उम्र है। तो अब देखिए पूछ कर रहा था बच्चे की आयु कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट कितना है बच्चों? 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष उस बच्चे की उम्र 4 वर्ष है। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए ये औसत का सवाल था, 2 लाइन में आ चुका, और औसत में ऐसे मैंने बेहतरीन सवाल कराए हुए हैं। फिर भी आयु में आते हैं तो इसलिए मेरा फर्ज है कि यहाँ पे भी करवाना इन सवालों को। आइए चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है? अगला भी सवाल होगा तो बेहतरीन सवाल होगा। एक सवाल फिर आपके स्क्रीन पर है। देखिए एक अच्छा सवाल आपके लिए है कि वह अच्छा सवाल क्या है। देखिए अच्छा सवाल है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। देखिए एमटीएस में भी कितने अच्छे अच्छे सवाल बनाते हैं। कह रहा मनोज की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की दुगनी है। फिर से देख लें, मनोज की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों की आयु की योग की दुगनी है। 20 वर्ष पश्चात मनोज की आयु उनके दोनों बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। तो मनोज की वर्तमान आयु क्या है? देखिए मनोज की वर्तमान आयु पूछ रहा है कि क्या है। देखिए बच्चों एक बेहतरीन सवाल है, यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा ये सवाल। एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ सवाल है। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, है की बात कर रहा है और हो जाएगी की बात कर रहा है। तो दोनों काल में है, काल यानी आपका वर्तमान से लेके आपका कहां तक
फ्यूचर तक की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉलम इधर ले लें क्योंकि सॉल्विंग करने में मेरा फेस छुप जाया करता है। तो ये हो गया। सॉल्व करते हैं। वर्तमान काल की बात किया, यहाँ पे मैं वर्तमान नोट करे दे रहा हूँ और भविष्य में सवाल लेकर आएगा तो इसलिए भविष्य काल की बात कर रहा है। मनोज को मैं एम मानता हूँ और उनके दोनों बच्चों को मैं क्या मान लिया जाए बच्चों, B1 और B2, B से बच्चा हो जाएगा, नहीं पहला बच्चा और सेकंड बच्चा। कह रहा है कि दोनों बच्चों की आयु की योग का दोगुना, यानी पहला बच्चा और दूसरे बच्चों की योग का 2 गुना है कौन, मनोज। अब देखिए बच्चों यहां पर है, फिर क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पश्चात जब जाएंगे ना बच्चों, जब 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है कि मनोज की उम्र दोनों बच्चों की उम्र के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि अगर बच्चों की उम्र मिल जाए तो हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। तो आइए मानते हैं कि बच्चों की उम्र कितनी है। तो अगर मैं पहले बच्चे की उम्र x मान लूं और दूसरे बच्चे की उम्र मैं y मान लूं, तो मनोज की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x प्लस y हो जाएगी। शायद इस पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बच्चे की उम्र x मानी, दूसरे बच्चे की उम्र y मानी और दोनों की उम्र मानी, तो कितनी आ गई, x प्लस वाई और 2। अगर हमें x प्लस वाई का मान मिल जाए तो मनोज की उम्र मिल जाएगी। पर ये बच्चों कहाँ की उम्र थी, ये वर्तमान काल की उम्र थी। और जब हम लोग 20 साल आगे आएंगे तो मनोज की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x प्लस वाई प्लस 20। अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है बच्चों तो फिर भी आप एक बात को समझिए, मैं समझा रहा हूँ। मनोज आज यानी वर्तमान कितने साल का है, मनोज आज वर्तमान में 2x प्लस वाई साल का है। जब 20 साल आगे आएंगे तो इसकी इस पूरी उम्र में 20 जुड़ेगा। अब देखिए पहला बच्चा x साल का था वर्तमान में, तो आज हो गया x प्लस 20 और दूसरा बच्चा हो जाएगा y प्लस 20। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू x प्लस वाई, और ये 20 और 20 जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, x के साथ सॉल्व होगा, y के साथ, तो 2x से ये x जाएगा तो 1x और 2y से ये y जाएगा तो 1y। और यहाँ पे ये देखिए 40 से जब 20 लेस हो जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और जब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ 20 पुट कर देंगे तो आप खुद बताइए कि बच्चों क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 और 20 हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। और यही पूछ रहा था कि मनोज की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन पहला सही है कि वर्तमान में मनोज की उम्र 40 है। पर यहाँ पर अगर बच्चों बात करता कि बेटों की उम्र ज्ञात करिए तो ये बेटों की उम्र नहीं ज्ञात कर सकता था, सवाल में कुछ और भी देना पड़ता तब बेटों की उम्र सॉल्व कर सकते थे। अगर आता बेटों की उम्र कितनी है तो हमारा उत्तर होता कि डाटा पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मनोज की उम्र पूछ रहा था, x और y की वैल्यू आ गई थी 20। जब x और y की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो मनोज की उम्र 40 आ गई है। तो यहाँ पे वर्तमान उम्र पूछ रहा था। आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मैराथन में बस आज इतने ही मैं लेकर आया हूँ श्रृंखलाओं, अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था। मैराथन आप जरूर देखा करिए और मैराथन देखने से पहले बच्चों पीछे के वीडियो, जिस चैप्टर का ये मैराथन है उनके पीछे के वीडियो को जरूर एक बार रिवाइज किया करिए और एक चैप्टर को कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज किया करिए। और जब मैराथन में लेकर आता हूँ तो उसको जरूर देखें कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि मैराथन में वही सवाल लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।